हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं कुणाल सर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी व्याकरण की तैयारी करते हैं। तो आज का क्लास है मेरा वर्ण विचार। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण विचार के तहत वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़े थे, वर्ण के बारे में जाने थे और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो जिसमें से हम लोगों ने कल की क्लास में स्वर वर्ण के बारे में पढ़ाई की कि स्वर वर्ण की कहते किसको है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है और स्वर वर्ण की कितनी भेद होती है, जो हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो आज का क्लास है हम लोगों का वर्ण का दूसरा पार्ट यानी कि व्यंजन वर्ण। तो इस क्लास में हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। आखिर व्यंजन वर्ण होता क्या है, व्यंजन वर्ण हम लोग कहते किसको है और व्यंजन वर्ण से एग्जाम्स में किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि आखिर व्यंजन वर्ण होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यंजन वर्ण होता क्या है। देखिए, हम लोगों ने इससे पिछले वाले क्लास में जाने थे कि स्वर वर्ण किसको कहते हैं। तो स्वर वर्ण हम उसको कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं किया जाता है, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है व्यंजन वर्ण में कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। क्या कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जिसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। दैट मीन्स व्यंजन वर्ण को लिखने के लिए, बोलने के लिए हमको स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्यंजन वर्ण कहते किसको है। दूसरा पार्ट है हमारा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण फर्स्ट नंबर पॉइंट है जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की उच्चारण जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण की सहायता से उसको बोला जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको व्यंजन वर्ण से संबंधित कुछ नोट्स पॉइंट बताना चाहता हूँ। इससे पिछले वाले क्लास में हमने बताया था आपको कि स्वर वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है। स्वर वर्ण का दूसरा नाम अगर आपको याद है, पता है, तो कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। उसी प्रकार आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है। व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है, तो व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम हल होता है। व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है, तो हल होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्यंजन वर्ण का
दूसरा नाम क्या होता है? तो हल, हल होता है। क्या होता है? हल होता है। व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? तो हल होता है। अब हम लोग जानेंगे कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। व्यंजन वर्ण कितनी होती है? तो व्यंजन वर्ण की संख्या कुल 33 होती है। कितनी होती है? तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। 33 कौन कौन सी होती है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। तो 33 कौन कौन सी होती है उसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 कौन कौन सी होती है। तो हमारा एक आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या होती है आपका 25। उसके बाद आता है अंतः अस्थ व्यंजन। अंतः अस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। उसके बाद आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या भी होती है कितना? तो 4 होती है। अब इसको कुल मिला के कितना हो जाएगा हमारा? 25 और 4 29 और 29 4 33। 29 4 कितना हो गया? 33। जो हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण की कुल संख्या है। जो यहाँ पे है हमारा स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन और अंतः अस्त व्यंजन, ये क्या है हमारा? तो व्यंजन वर्ण का प्रकार है। व्यंजन वर्ण का प्रकार है। इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। और कौन कौन से होते हैं? तो अस्पर्श व्यंजन होती है, अंतः अस्त व्यंजन होती है, उष्म व्यंजन होती है। जिसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतः अस्त व्यंजन की संख्या 4 होती है और आपका उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कुल मिला के हमारा 33 क्या होता है? व्यंजन वर्ण की संख्याएं होती है। अब यहाँ पे आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि व्यंजन वर्ण का उदाहरण जैसे जैसे में व्यंजन वर्ण का उदाहरण क्या होगा? तो क। अब क कैसे बनता है? तो इसमें जब स्वर मिलेगा यानी कि स्वर वर्ण मिलता है तब क्या बनता है? व्यंजन वर्ण बनता है। तो पहले क्या होता है? स्वर आधा क प्लस अ, आधा क प्लस अ मिलके हमारा बनता है क। यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया आपका व्यंजन, व्यंजन वर्ण। और ये क्या है? आधा है। यानी कि आधा को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? तो हलंत लगाकर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क में क्या लगा है? हलंत लगा है। यानी कि क क्या है हमारा? आधा है और आधे में मिल गया अ। अ क्या है हमारा? तो अ आपका क्या है? स्वर है। और ये दोनों क्या है? स्वर है। तो स्वर और स्वर मिला
तो क्या बनाया, व्यंजन। स्वर और स्वर मिला तो क्या बना, व्यंजन। यानी कि क कैसे बनता है, तो क पहले आधा होता है यानी कि स्वर में, और उसके साथ जब अ मिलता है तब हमारा क्या बनता है, क। और क क्या है हमारा, व्यंजन वर्ण है। तो हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन वर्ण के भेद पे, व्यंजन वर्ण के प्रकार पे, कि व्यंजन वर्ण आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन सा होता है, तो पहला हमारा होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा हमारा होता है अंतः अस्त व्यंजन। दूसरा हमारा क्या होता है, अंतः अस्त व्यंजन। और तीसरा हमारा होता है उष्म व्यंजन। क्या होता है, उष्म व्यंजन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। व्यंजन वर्ण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, 3। फर्स्ट है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतः अस्त व्यंजन। और तीसरा है हमारा उष्म व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा हमारा उष्म व्यंजन। अब हम लोग चर्चा करते हैं, हम लोग बात करते हैं किस पे, तो स्पर्श व्यंजन पे। स्पर्श व्यंजन पे, तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है, तो स्पर्श व्यंजन हम किसको कहते हैं, तो क से लेकर म तक, या फिर क वर्ग से लेकर प वर्ग तक को हम लोग क्या कहते हैं, तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, क से लेकर म तक को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क से लेकर म तक कुल कितने वर्ण होते हैं। आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो क से लेकर म तक कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आपको पता होगी कि क वर्ग, क वर्ग कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। उसी प्रकार क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और 5वां प वर्ग। तो एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5, और कुल कितने वर्ग है, 5। तो 5 पंजा कितना होता है, 25 होता है। 5 पंजा कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या 25 होती है। किसकी, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है। कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है। उसके बाद आता है अंतः अस्त व्यंजन।
तो अंतः अस्त व्यंजन किसे कहते हैं? अंतः अस्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो य, र, ल और व, य, र, ल और व को हम लोग अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर पॉइंट य, र, ल, व को अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। किसको कहते हैं? य, र, ल और व को अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कितने हैं ये, तो य, र, ल, व कितने हुए? आप लोग काउंट करके इसका आंसर कमेंट में दीजिए कि इसकी संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। कितनी? 4। तो 4 इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी कुल संख्या कितनी होती है बाबू? तो इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद आता है तीसरा हमारा ऊष्म व्यंजन। क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। अच्छा, ऊष्म कहने का मतलब ये है ऊष्मा। क्या? ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा क्या होता है? गर्म हवा होती है जो हमारे मुंह से निकलती है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा बोलते हैं। नहीं, तो ऊष्म व्यंजन ऊष्मा से रिलेटेड है। कैसे? जब हम ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से गर्म वायु यानी हवा निकलती है। तो कौन कौन से वर्ण हैं, व्यंजन हैं जिसको बोलने में मुख से गर्म हवा निकलती है? तो है तालाब श, मूर्धन्य श, दंती स और बाबू लास्ट में है आपका ह, जिसको बोलने में गर्म हवा निकलती है मुंह से यानी कि ऊष्मा निकलती है। तो तालाब स, मूर्धन स, दंती स और ह को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी संख्या कमेंट में जल्दी आंसर दीजिएगा। कुल संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका भी होता है बाबू 4। कितना होता है? 4 होता है। अब हमारा क्या हो गया? व्यंजन वर्ण यहाँ पे क्या हो गया? समाप्त हो गया। समाप्त हो गया इसका मतलब खत्म नहीं हो गया। हमने बताया था ना कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। तो 33 का तक काम तमाम हो गया ना बाबू। इसीलिए हमने क्या कहा कि व्यंजन वर्ण क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब खत्म नहीं हुआ, इसकी जो संख्या थी वो हमको पूरा मिल गया कि यहीं तक क्या है? व्यंजन वर्ण है। अब व्यंजन वर्ण से रिलेटेड कुछ अन्य व्यंजन वर्ण हैं जिसको भी जानना हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग व्यंजन के कुछ अन्य भाग को यहाँ पे जानेंगे कि आखिर व्यंजन वर्ण के कौन कौन से अन्य भाग हैं। तो व्यंजन वर्ण के पहला भाग है संयुक्त। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो वैसा व्यंजन जो
दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लेकिन हम लोग व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या जाने थे कि जो स्वर वर्ण की सहायता से बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दो से अधिक व्यंजन वर्ण ही मिलकर एक नए व्यंजन वर्ण की उत्पत्ति कर लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है कि वो अकेले नहीं होता है, उसके साथ उसी का दूसरा पार्ट जुड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार हो सकता है, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से जिस व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं, तो हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। पहला है हमारा पहला है छ, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ और चौथा है स्र। क्या है बाबू, स्र। अब देखिए ये क्या है, ये जो चारों आप देख रहे हैं, ये चारों अपने आप नहीं बने हैं, इनमें कोई न कोई व्यंजन वर्ण हस्तक्षेप किया है। हस्तक्षेप करने का मतलब इसको क्या किया है, अपने में शामिल किया है, तब ये क्या बना है, संयुक्त व्यंजन बना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि संयुक्त व्यंजन में छ, छ किससे मिलके बनता है, तो छ आपका, छ किससे मिलके बनता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, जो कि है छ, त्र, ज्ञ और स्र। और छ हमारा किस से मिलके बनता है, तो क प्लस मूर्धन स, आधा क प्लस मूर्धन स मिलने से क्या बनता है, हमारा छ बनता है। और आधा त प्लस र मिलने से क्या बनता है, त्र बनता है। और आधा ज प्लस य मिलने से क्या बनता है, ज्ञ बनता है। और तलावे श आधा प्लस र मिलने से क्या बनता है, स्र बनता है। ये क्या था हमारा संयुक्त व्यंजन, जो क्या होता है, अपूर्ण होता है। इसको पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे व्यंजन की जरूरत पड़ती है, तब जाके क्या बनते हैं, ये पूर्ण होते हैं, यानी कि संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन के अलावा एक और होता है व्यंजन का पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं, तो द्विगुण व्यंजन या द्विगु व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, यहाँ पे आप एक बात नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे एक बात को नोटिस कीजिएगा
कि क्या है द्वि। द्वि क्या है? द्वि मतलब, द्वि का मतलब क्या होता है? दो। क्या होता है? दो। तो इससे हमको ये बात पता चलता है कि इसमें कितने व्यंजन आएंगे? दो। दो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो आपका र और ढ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? र और ढ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपसे मैं पूछूं कि द्विगुण व्यंजन का निर्माण कैसे होता है, द्विगुण व्यंजन का निर्माण यानी द्विगुण व्यंजन कैसे बनता है, तो एक बात यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि अगर हम र और ढ में से अगर हम इस बिंदु को मिटा दें, किसको मिटा दें? बिंदु को मिटा दें, तो क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया ड हो गया। क्या हो गया? ये क्या है? ड। और ये क्या है? ड। ड और ढ। अगर हम इसी में लगा देते हैं बिंदु, तो क्या बन जाता है? र और ढ, जो कि हमारा क्या है? तो द्विगुण व्यंजन है। क्या है? द्विगुण व्यंजन है। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि द्विगुण व्यंजन का निर्माण कैसे होता है। तो द्विगुण व्यंजन का निर्माण ड और ड में बिंदु को लगाने से, ड और ड के नीचे बिंदु को लगाने से क्या बनता है? तो र और ढ बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो द्विगुण व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ द्विगुण व्यंजन से संबंधित, जो कि ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि द्विगुण व्यंजन का अनेकों नाम होते हैं। अनेकों कहने का मतलब एक से अधिक होते हैं, जो कि है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दुर्गुण व्यंजन। दुर्गुण व्यंजन भी बोलते हैं। दुर्गुण के बाद इसको बोलते हैं तारण जात। तारण जात भी बोलते हैं। तारण जात के बाद इसको बोलते हैं उति उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं तो द्विगुण व्यंजन को। तो द्विगुण व्यंजन का अन्य नाम क्या हो गया? दुर्गुण व्यंजन, तारण जात हो गया और उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है बाबू, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये क्या है हमारा? व्यंजन वर्ण यहाँ पे क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। यहाँ पे व्यंजन वर्ण कंप्लीट हुआ। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए कि आज के क्लास आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और कॉपी कलम लेके बाबू रोज पढ़ने के लिए यहाँ पे आप रेडी रहिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।